हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोगों जो है बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जीव प्रक्रम, उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, जिसमें आज का जो क्लास होगा वो प्रकाश संश्लेषण पे होगा। और आपके लिए जो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है उसको आपको एक बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर समझाया जाएगा। तो बने रहिए। चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। तो आज हम लोग क्या पढ़ना है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है फोटोसिंथेसिस, जो यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी दिख रहा होगा, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जानता है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या था? प्रकाश संश्लेषण में यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के क्लोरोफिल उपस्थित कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। क्या यहाँ पर बोल रहा है? यह बोल रहा यही है कि जो प्रकाश संश्लेषण होती है, क्या होती है? एक क्रिया है, एक क्रिया है जो पौधा करता है। जो सूर्य से आने वाले जो प्रकाश है, सूर्य से आने वाली जो लाइट है, उसको क्या करता है? अपने में संचित करता है, और संचित करने के बाद नीचे से वाटर को लेता है। वाटर को लेने के बाद क्लोरोफिल, प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन। प्रकाश का बने, प्रकाश किसका आया? सूर्य का प्रकाश आया। और जितने भी जल हैं उस सब दोनों को मिला करके वो CO2 का निर्माण कर दिया। जब CO2 का निर्माण कर दिया, तब जो बन के आया, क्या बन के आया? तब बन के आया कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बोहाइड्रोक्साइड जब बन के आ गया, तो पौधे को क्या मिल गया? भोजन मिल गया। तो जैसे यहाँ पर हम जो है यहाँ पर वर्ड में लिख दिए हैं 6CO2 इंटू 6CO2 प्लस कर देंगे 12H2O। इसको हम यहाँ पर भी आपको शो करके दिखा देते हैं, यह लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इमेज में देखिए, जाके इमेज में जाके आपको देखना है क्या दिया है इमेज। इमेज में देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? जैसे यहाँ पर C6CO2 है, यहाँ पर आपको नजर देना है। ठीक है, 6CO2 है प्लस 6H2O है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन के आएगा? 6C6H12O6 प्लस CO2 बन के आया। ये बन के आया यहाँ पर। यानी जितने भी प्रकाश आ रही है, जितनी भी किरणें आ रही हैं, एक पौधे पर रिफ्लेक्ट होके आ रही है, यानी सूर्य की, सूर्य भगवान है। ठीक है, तो ये सन है। अब सन से जितनी भी आ रही है यहाँ पर वाटर से मिल रही है, वाटर से मिलने के बाद आपको यहाँ पर दे रही है। ठीक है, इसको जूम कर दिए, जूम करके आप देखें। देखिए यहाँ पर पौधा है, ठीक है, या पेड़ है। यहाँ पर सूर्य से एनर्जी ले रहा है। ये क्या ले रहा है? एनर्जी ले रहा है। एनर्जी लेने के बाद ये क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पर एनर्जी लिया, यानी यहाँ पर ऊर्जा लिया। ठीक है, ऊर्जा लेने के बाद यह यहाँ पर गया, यहाँ से ऑक्सीजन है। अब यहाँ से एनर्जी आया और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से गया, CO2 जिसका मतलब होता है। और यहाँ से क्या किया? उत्सर्जित किया, O2 को उत्सर्जित किया, जो हम लोग लेते हैं। और यहाँ पर क्या है? एक शुगर यानी साल्ट, इसको चीनी बोलिए, शुगर बोलिए, इसको लिया। अब क्या कर रहा है? नीचे से भी वाटर गया, इसको जड़ में अपने ले लिया। अब लेने के बाद यहाँ से क्रिया कर दिया। अब क्रिया करने के बाद क्या बनाया? क्रिया करने के बाद देखिए, आपको यहाँ बता देते हैं, निकाला CO2 प्लस में H2O निकला। अब रिएक्शन करने के बाद बना C6H12O6 बना, प्लस क्या निकाल दिया? O2 को निकाल दिया। किसको निकाल दिया? O2 को निकाल दिया। यहाँ पर CO2 है। अब क्या ये बैलेंस है? यह बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना होगा? देखिए यहाँ पर कितना है? C कितना है? C यहाँ पर 6 अगर बैठा देंगे तो क्या 6 6 दूनी 12। देखिए यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज करके आपको हम बताएंगे। यहाँ पर हम 6 अगर पुट कर दिए, यहाँ पर 6 रख दिए तो 6 कितना हो? 6 2 जा 12। यहाँ पर आ गया 6 दूनी 12 आ गया। अब 12 यहाँ पर है तो यहाँ पर क्या 6 12 हो गया, यहाँ पर हो गया 6। अब यहाँ पर C6 बन गया। O कितना है? 6 है। अगर हम यहाँ पर 6 यहाँ पर भी हम बैठा दें तो क्या 6 दूनी 12 बन गया, तो यहाँ भी 6 दूनी 12 हो गया, 12 ऑक्सीजन हो गया, यहाँ भी 12 ऑक्सीजन होगा। इसी तरह से क्रिया किया और यहाँ पर भी एक 6 बैठाया। अब जो 6 बैठाया यानी 6 2 जा 12 हो, यहाँ पर 6 2 जा 12 हो गया। अब कहाँ से आया 6?
6 का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जो होगा वो 6 होना चाहिए, हाइड्रोजन कितना 12 होना चाहिए। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है? यहाँ पे हाइड्रोजन आपको 12 मिला। अब जो यहाँ पे हाइड्रोजन 12 मिला तो क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 बन सकता है। ऑक्सीजन के बाद है ऑक्सीजन 6, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है। क्या यहाँ पर ऑक्सीजन 6 आपको आया मिलके? कैसे है? देखिए यहाँ पर यह और यह दोनों में यानी ऑक्सीजन कितना है 6 है, तो यहाँ पर क्या 6 बन के आ गया। समझ आया कि नहीं आया? तो यही मिल करके यही बना देता है और ही इक्वेशन इसका मेन हो जाता है। एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ जिसमें है कि प्रकाश संश्लेषण की क्या आवश्यक कच्ची सामग्री क्या क्या चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो सबसे पहला जो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, दूसरा क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, तीसरा वायुमंडल से प्राप्त होना चाहिए। जो क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ से प्राप्त होगा? वायुमंडल से। यानी CO2 कहाँ से प्राप्त होगा? वायुमंडल से। Cl2 कहाँ से प्राप्त होगा? वायुमंडल से। ठीक है। जल जो है स्थलीय पौधे होते हैं, जड़ों द्वारा मिट्टी का जल से अवशोषण, यानी मिट्टी की मदद से वह जल को ले लिया और लेने के बाद प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ घटनाएं होती है। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश संश्लेषण अवशोषित होता है। प्रकाश है ना ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा का स्थानांतरित रूप है तथा जल अणुओं का हाइड्रोक्लोरिक ऑक्सीजन में अपघटन कर देता है। जल के में जो अणु होते हैं उसको हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन कर देता है, यानी उसको बदल देता है और स्थलीय पौधे इसे कहते हैं। अब जो कुछ पॉइंट और है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कुछ घटनाएं होती है। क्या घटनाएं होती है? सबसे पहला होता है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा में अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा के रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। एक पॉइंट यहाँ बन के आया, एक पॉइंट यहाँ बन के आया। यानी यह क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को रूपांतरित कर देता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होना, जल में जो अणु है उसको हाइड्रोजन से ऑक्सीजन में अपघटन करना, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना। कार्बन जो डाइऑक्साइड है उसको कार्बोहाइड्रेट में अपचयन करना इसका काम होता है। तो आज पर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। बिना देर किए हुए आप क्या कीजिए, पढ़ाई करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और इसी तैयारी के साथ 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।